अब आते हैं कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन। पांचवें अधिवेशन कब हुआ था? तो 1889 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। फिर जब हमारा चक्र जो था, मतलब एक बायां हुआ, एक बायां हुआ, एक दाहिने हुआ, एक नीचे हुआ, एक ऊपर हुआ, तो फिर से हमारा पहुंच गया फिर से बाएं। तो यहाँ से हमारा 5 अधिवेशन ऐसे ही याद हो जाएगा। स्टार्टिंग के 5 अधिवेशन ऐसे ही याद हो जाएगा। पहला बायां, दूसरा दाहिना, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर और फिर से बायां। तो 1889 में बम्बई में बडरबर्न, 1889 में बम्बई में बडरबर्न, यह जो था यह दूसरा अंग्रेज था। बडरबर्न जो था वो दूसरा अंग्रेज था। इसका पूरा नाम था सर विलियम बडरबर्न। सर विलियम बडरबर्न। एग्जाम में आता है कि कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज कौन थे जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा अंग्रेज कौन था जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सर विलियम बडरबर्न। इसलिए ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा अंग्रेज जो कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे वो बडरबर्न हो गए। अब आते हैं 1896। एक 1893 था, उसको दादा भाई नौरोजी ने किए थे, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। बाकी उसमें कोई वैसा चीज़ नहीं हुआ था। हम लोग वही अधिवेशन को देखेंगे जिसमें कुछ ना कुछ हुआ है और उसके बारे में वो वहीं से क्वेश्चन आता है। जिस अधिवेशन में कुछ ना कुछ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय में कुछ ना कुछ हुआ है और किस लिए वो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्जाम में भी वही पूछता है। तो अब आते हैं हम लोग 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। 1896 में बरहमा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। आप लोग जानते ही होंगे कि पहली बार वंदे मातरम रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में गाया गया था। जब वो वंदे मातरम जो था, वंदे मातरम गीत, वो आनंद मठ में लिखा गया था, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसको पहली बार जब गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, इसलिए एक कांग्रेस इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा था कांग्रेस का अधिवेशन? तो बरहमा अधिवेशन था। आप लाइन से गिनिएगा 85 से 1896 पर आइएगा तो वो बरहमा स्थान पर आएगा। तो हमारा बरहमा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था और उसी समय राष्ट्रीय गीत रहीमतुल्लाह सयानी ने के अध्यक्षता में वंदे मातरम गीत गाया गया था। 1896 से अब सीधा याद रखिए 1911, बीच में छोड़ दीजिए। 1896 से सीधा याद रखिए 1911। 1896 में कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गीत। अब वहीं 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, क्या गाया गया था? राष्ट्रीय गान। 1896 1911 अधिवेशन दोनों का सेम है, कलकत्ता। वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। उसके अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह सयानी ने, इसके अध्यक्षता किए थे विषम नारायण धर ने। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, विषम नारायण धर। गाया क्या गया था? राष्ट्रीय गान। और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, रहीमतुल्लाह सयानी थे और गाया गया था वंदे मातरम। रहीमतुल्लाह सयानी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर आते हैं 1905 में बनारस अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किए थे। 1905 में ही हमारा हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 7 अगस्त को हुआ था स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। और आप याद रखिए कि किस लिए हुआ था स्वदेशी आंदोलन? तो 1905 में ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और एक घोषणा हुआ था 18 जुलाई, शायद 18 या 19 जुलाई को हुआ था। कांग्रेस बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी कर्जन की तरफ से और 18 अक्टूबर को पूर्णतः लागू हो गया था। तो उसी के बीच में 7 अक्टूबर को हमारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और इसकी पुष्टि बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने समर्थन किया था। कांग्रेस में समर्थन होता था, जब भी कोई आंदोलन होता था तो उसको कांग्रेस जब समर्थन दे देता था तो वो पूरे देश में उसका फैल जाता था, पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा फैलाया जाता था। तो 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन का बनारस अधिवेशन हुआ और उसी में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया।